So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. So now after for a long time I'm making this video on YouTube because there was some reason I was not able to make video on your YouTube. So now today I'm going to teach the chapter is 9 and class of 12. हिस्ट्री का चैप्टर है. मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मुगल दरबार. So कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर मुगल दरबार पढ़ाएं, काफ़ी रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है रियली. सो मैं आपको आज ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मुगल दरबार. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों इसमें आपको पहले ध्यान रखना होगा कि कुछ एम्परर थे, कुछ सम्राट थे कह सकते हैं, या कुछ बादशाह थे जिन्होंने इस पर रूल किया, मुगल दरबार की स्थापना करी. तो मुगल दरबार की स्थापना पहले आप करते हैं जलालुद्दीन बाबर. आपने नाम सुना होगा जलालुद्दीन बाबर का, जो ही वाज अ फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. जो क्या था कि वो फाउंडर था मुगल एम्पायर का. सो देखते हैं कि जो जलालुद्दीन बाबर है, बाबर ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आकर इंडिया में रूल करने लगा. नहीं, क्या कंडीशन थी इसके पीछे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो दोस्तों सो करते हैं अब स्टार्ट. सो मुगल नाम जो है आपका मंगोल से उत्पन्न हुआ है. आज ये नाम साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराती है. जो दोस्तों मुगल नाम एक मंगोल से आया है, मंगोल से आया है. वो आपको अगर ये भी एक सल्तनत काल से रिलेटेड है, ठीक है. ये जो आपका मुगल काल है मंगोल से निकल के आया है, और मुगल काल का जो संस्थापक था वो आपका जलालुद्दीन बाबर था. तो जलालुद्दीन बाबर था. देखते हैं कि राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए ये नाम नहीं चुना था. उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा क्योंकि पितृवंश से वे तुर्की शासक तैमूर के वंश थे. राजवंश जो शासक थे उन्होंने कभी अपने आप को मुगल नहीं कहा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही तैमूरी एक वंश था, तैमूरी वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो उनके शासक थे. अब देखते क्या है कि पहला मुगल शासक जलालुद्दीन बाबर, जो मुगल संस्थापक माना जाता है. बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना जो अफगानिस्तान है ने भगा लिया था. यानी क्या हुआ कि मैंने ये कहा ना कि बाबर ये तो नहीं है कि डायरेक्ट इंडिया में आया और रूल करने लगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि उसको अफगानिस्तान फरगाना या उज्बेकों से भगा दिया गया था. कि 1526 में आपको याद होगा कि पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ. इसमें आपका बाबर हार गया था. और फिर आपका खानवा का युद्ध और ये घाघरा का युद्ध, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए जो काफी फेमस युद्ध हैं. कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप देखते हैं कि बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? नसरुद्दीन हुमायूं. आपने देखा होगा दोस्तों हुमायूं का मकबरा. हुमायूं का मकबरा इसलिए फेमस है क्योंकि वो हुमायूं का ही मकबरा है, ठीक है. हुमायूं ने बनवाया था वो हुमायूं का मकबरा, ठीक है. बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं 1530 और 40 के तक ही रहा. क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 1530 और 40 तक वो जब उसका युद्ध जो हुआ था शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, ठीक है. शेरशाह सूरी भी एक लीडर था, उसके साथ हुआ था. तो उसमें बाबर आपका सॉरी जो हुमायूं था वो आपका हार गया था. फिर उसके बाद क्या होता है कि 1555 से लेकर 56 तक फिर क्या हुआ. फिर यहाँ पर देखते हैं कि हुमायूं का दोबारा युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के साथ, और जिसमें आपका शेरशाह सूरी हार जाता है. अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ 1525 में. क्या हुआ कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित कर दिया. अब फिर एक नई कंडीशन आ गई कि अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा. क्योंकि आपको पता है कि 56 के बाद यानी एक साल के बाद उसने रूल किया, और देन हुमायूं जो था उसकी मृत्यु हो जाती है. और फिर यही क्वेश्चन उठा कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा. अगला उत्तराधिकारी जो था काफी फेमस था, जिसे आप भली भांति परिचित हैं, वो आपका अकबर था. देखते हैं अकबर. हुमायूं के बाद आया आपका जलालुद्दीन अकबर, जिसने रूल किया 1556 से लेकर 1605, और जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ बल्कि इसे अपने साम्राज्य का महत्वपूर्ण राज्य बनाकर छोड़ा. अब देखते हैं कि अकबर जो था, आपको पता होगा कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत किया, और उसने हिंदुओं के लिए भी काफी ऐसे रूल निकाले जो उनके हित में थे, और मतलब सभी को इक्वलिटी मानकर चला. लेकिन जो अकबर नामा है वो अब्दुल फजल के रूप में लिखा गया, ठीक है दोस्तों. अब देखते हैं कि अकबर जो है आपका हिंदू कोश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया. एक क्वेश्चन काफी रेलिवेंट है जो आता है कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया.
तो देखते हैं कि हिंदू कोश परवर तब उसने अपना साम्राज्य को स्टैब्लिश किया। अब मैं आपको एक शॉर्ट पर देता हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, याद कर सकते हैं इन सभी एम्परर के नाम। पहला जो आपका एम्परर है, या मैं आपको ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, आपका बाबर है, हुमायूं है, अकबर है आपका, शाहजहां है आपका, ओके, जहांगीर है आपका, और ये सेकंड आपका औरंगजेब है। ठीक है, ये मेन है। बहादुर शाह जफर मेन है, लेकिन उसका इतना रोल नहीं होता, उसने भी समाज को कहीं मतलब उतना विस्तार नहीं किया जितना इन लोगों ने किया। याद रखें, BHASJO, इसको अब याद ना रखें तो भी कुछ चल सकता है, ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। BHASJO ये काफी रेलिवेंट है, याद कर लें। बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने आपको इसी हेडिंग दी है कि उसका साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।